हेलो एवरीवन। माय मदर एट 66 क्लास 12th की फर्स्ट पोएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं। जैसा कि अब बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न आपने देखा होगा, अभी प्री बोर्ड भी आप दे चुके हैं, तो उसमें डायरेक्ट अब आपके एमसीक्यू, अगर 6 मार्क्स का स्टैंजा हमारा पोइट्री से आता है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे एमसीक्यू ही आएँ। आपको उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन भी दे देते हैं, ट्रू फॉल्स भी दे देते हैं और इवन एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी देने लगे हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर पोएम को अच्छे से पढ़ने के बाद उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार कीजिए, उसकी वोकैब तैयार कीजिए, पोएटिक डिवाइसेस तैयार कीजिए। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा और साथ ही साथ अगर एमसीक्यू में वो ऑप्शन आता है तो वो तो आप और भी ईज़िली कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इस पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो और भी मैंने बना रखी है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो मैंने अपने क्वेश्चंस डाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड होप कि बोर्ड में उसी में से एक क्वेश्चन ज़रूर आपका, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। नाउ द पोएट ऑफ द पोएम इज़ कमला दास। ठीक है, इनका नाम कमला सुरैया था और जो कि आफ्टर मैरिज कमला दास हो गया। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करेंगे थीम ऑफ द पोएम, जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। वैसे तो मेन थीम इस पोएम की एजिंग इज़ द नेचुरल प्रोसेस है। अगर लिखने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप यही लिखेंगे, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन आप ये जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है, ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं एज अ ऑप्शन। फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रेंट ऑफ ओल्ड एज, यानी कि बूढ़े जो हमारी एज बढ़ जाती है उसके नियंत्रण में, उसके प्रतिबद्ध में हो जाना। बॉन्ड बिटवीन मदर एंड डॉटर, जो कि हमें पूरी पोएम में बहुत अच्छे से दिखा है। एस्पिरेशंस एंड हेल्पलेसनेस ऑफ द यूथ, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, चेंज द एटर्नल लॉ एंड नेचर एंड रिलीफ एंड रिफ्यूज़। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ भी इस पोएम में दिखाई गई है। यंग डॉटर है, ओल्ड मदर है, मैरिड चिल्ड्रंस के बारे में भी बात हुई है। तो दीज आर द थीम्स। अगर एमसीक्यू में इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आता है तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे सिंपल बताया है, जो कमला दास है वो अपने पेरेंट्स होम से कोचीन जा रही है और यहाँ से सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी बस या तो डे पूछ लेंगे, कौन से दिन जा रही है, फ्राइडे में जा रही है, कहाँ जा रही है, कोचीन जा रही है, कहाँ से जा रही है, फ्रॉम हर पेरेंट होम जा रही है। ठीक है, नाउ दीज लाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज इन लाइन में पोएट की जो मदर की कंडीशन है, जो बेसिकली हम इस पोएम में पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। I saw my mother beside me, doors open mouthed, her fashion ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. In this line, the poet described the condition of mother. ठीक है, she is old, weak, pale. Pale पीला कलर होता है, ऑलमोस्ट जैसे डेड बॉडी पीली पड़ जाती है ऐसे। वो ऑलमोस्ट एक कॉर्प्स की तरह लग रही है, एक डेड बॉडी की तरह लग रही है, उसका फेस जो है कलरलेस हो चुका है। तो जब भी क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द मदर या व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मदर, तो आप यही लाइन यूज़ करेंगे, शी इज़ डोज, ओपन माउथ, पेल, कलरलेस, लाइक अ कॉर्प्स। ओके, आगे चलते हैं पोएम में। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इट मीन्स मदर की कंडीशन देख के पोएट जो है बहुत ही लो फील कर रही है। तो वो क्या करती है, उस कंडीशन को जो दिमाग में उसकी चल रही है कि शी विल मीट हर मदर अगेन और नॉट बिकॉज शी इज़ गेटिंग ओल्ड, तो वो ध्यान हटाने के लिए वो बाहर देखने लगती है जहाँ पर ट्रीज़ स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ट्रीज़ आर द सिंबल ऑफ यंग यूथ एंड एनर्जी। ठीक है, तो बाहर देख रही है, बच्चों को देख रही है, वो उछल कूद कर रहे हैं, तो वो अपना जो विचार है उसको हटाना चाहती है। आगे पढ़ते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज लेट विंटर मून। तो यहाँ पर जो पॉइट है उसने मदर का कंपेयर लेट विंटर मून से किया है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाता है, वाई डज पॉइट कंपेयर हर मदर विद लेट विंटर मून।
बिकॉज जो विंटर्स में आपने देखा होगा जो मून है वो फेड रहता है ड्यू टू फॉग, तो यहाँ पर जो मदर का फेस है वो भी पेल एंड फेड हो गया है, पेल कलर हो गया है। तो सो दैट द पोएट कंपेयर हर मदर विद लेट विंटर मून। ओके, तो विंटर मून जो है वो लस्ट्रस हो जाता है, ब्राइटनेस उसकी लो हो जाती है, तो मदर का फेस भी ऐसे ही हो गया है ड्यू टू एज 66। ओके, नाउ एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर आर्क एंड माई चाइल्डहुड फियर। दोनों से ही एक एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द फैमिलियर आर्क ऑफ द पोएट, व्हाट इज़ द चाइल्डहुड फियर। तो हमें भी पता है जब बचपन में हमारी माँ आसपास ना दिखे तो हम डर जाते हैं, ढूंढने लगते हैं, तो दैट इज़ द चाइल्डहुड फियर। इट मीन्स लॉसिंग ऑफ हर मदर। सिंपल सा आंसर लिखना है आपको, लॉसिंग ऑफ हर मदर। एंड फैमिलियर आर्क मीन्स वो ही पुराना दर्द जिससे आप जो बहुत जाना पहचाना था। इट मीन्स पेन ऑफ सेपरेशन, माँ से बिछड़ने का दर्द। ओके, नाउ बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ये लास्ट 2 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही लाइन से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। फिर भी मैंने कहा अम्मा जल्द मिलेंगे और मैं स्माइल कर रही थी। तो फर्स्ट लाइन जो है उसने जो अपनी माँ को एक फेयरवेल वर्ड्स दिए हैं, सी यू सून अम्मा, ठीक है, एंड शी इज़ हाइडिंग हर रियल फीलिंग, फियर, बचपन का डर, लॉसिंग ऑफ हर मदर, चाइल्डहुड फियर होता है, वो उसने छुपाने की कोशिश की है। थ्रू द स्माइल वो अपनी फीलिंग को छुपाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने कुछ अपनी हैंड राइटिंग में भी इस वीडियो में डाले हैं, कुछ मैंने टाइप करके डाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 से 15 क्वेश्चन, जो कि घूम फिर के इस पोएम से यही क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पेपर में पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप याद करेंगे और रिवीजन के लिए आप सबसे अच्छा है कि इनको एक अलग कॉपी में नोट करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम रिवीजन करनी हो तो आपको ढूंढना ना पड़े कहाँ से करनी है। साथ ही में इसकी पोएटिक डिवाइस भी एक बार देख लेते हैं। यू कैन सी द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, इट मीन्स यहाँ पर लाइक का यूज़ हुआ है और कंपेयर हुआ है मदर का कॉर्प्स से, तो यहाँ पर क्या है, सिमिली। नेक्स्ट लाइन में भी मदर का जो कंपेयर है वो एज लगा के लेट विंटर मून के साथ हुआ है, तो यहाँ पर भी सिमिली है। जब भी हम कंपेयर करते हैं लाइक और एज लगा के तो पोएटिक डिवाइस सिमिली होती है। नेक्स्ट है ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, ट्रीज़ भाग रहे हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी से कंपेयर किया गया है ट्रीज़ एक्टिविटी को, तो पर्सोनिफिकेशन। चिल्ड्रन स्पेलिंग इमेजरी, सी यू सी नुमा यहाँ आयरनी है, और स्माइल एंड स्माइल तीनों वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो ये है रिपीटेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो।